नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरवी अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में। सबसे पहले तो ये बता दूं कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो है उसमें टेस्ट सीरीज चल रही है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस चल रही है 2023 की और 2024 की। काफ़ी लोग जुड़े हैं और आप भी जुड़ सकते हैं। 2023 की फीस मात्र और मात्र 2000 है। ओनली वन टाइम पेमेंट, मतलब कि हर महीने आपको पेमेंट नहीं करना है। अगर आपकी कहीं और कॉपी चेक नहीं हो रही है टाइम पे तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2024 ये आपका है 500 रुपये पर मंथ, या अगर आप 6 महीने के एक साथ लेते हैं तो 2500 रुपये पर मंथ। बाकी मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ कितने क्वेश्चन क्या दिए आते हैं। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव पूंजी निर्माण से आप क्या समझते हैं? भारत में मानव पूंजी निर्माण की प्रमुख समस्या क्या है? ये 125 शब्द का क्वेश्चन था। ठीक है, 125 शब्द का क्वेश्चन था और ये 2024 बैच के स्टूडेंट हैं, उन्होंने ही लिखा था जो नए नए हैं। मानव पूंजी निर्माण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी देश के लोगों की योग्यता, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल आदि में वृद्धि करके उनकी उत्पादकता बढ़ाई जाती है। ठीक है, एक सिंपल सा डिफिनेशन इन्होंने डाल दिया है। और इसको अगर बेसिक बात बताएं तो जैसे आपको लगता हो कि ये कोई कोर वर्ड है तो आप यहाँ पे इसको अंडरलाइन कर सकते हैं और इसकी आदत डालें। उसके बाद इन्होंने लिखा है मानव पूंजी निर्माण के स्रोत, और वहाँ नीचे इन्होंने लिख दिया है देश की आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी की भूमिका। तो इतना नहीं करना है, इनमें से कोई एक चुनना है, या तो ये चुन ले या तो ये चुन ले, क्योंकि 125 शब्द है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 75 शब्द इधर हो गए अगर ऐसे बात करें। 75 नहीं, सॉरी, लगभग 62 शब्द इधर हो गए, 62 शब्द उधर हो गए। तो हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं कि इंट्रो भी दें और उसके बाद ये भी इतना सब करें। तो इसमें से कोई एक चुन ले। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है इन्होंने मानव पूंजी निर्माण के स्रोत क्या है, तो शिक्षा पर व्यय। सर्व शिक्षा अभियान, स्कूल चलो, मिड डे मील। फिर लिखा है स्वास्थ्य पर व्यय। उदाहरण दे रखा है इन्होंने आयुष्मान भारत योजना। फिर है कौशल विकास, पीएम कौशल विकास योजना। नौकरी के साथ प्रशिक्षण, उदाहरण है मिशन कर्मयोगी। और उसके बाद नीचे इन्होंने लिखा है ये भूमिका। मेरे हिसाब से देखने में तो ये अच्छा है, लेकिन अगर ये लिखते तो ये आगे चल करके जब आप क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे तो वहाँ वो फायदा होगा। कैसे होगा मैं दिखाता हूँ। देश की आर्थिक समृद्धि में मानव पूंजी की भूमिका क्या है? उत्पादकता वृद्धि है, बेहतर जीवन स्तर है, तकनीकी विकास है, कुशलता में वृद्धि है, दृष्टिकोण व व्यवहार में सकारात्मकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए चीजें बता दी गई है कि या तो ये या ये ना लिखें। वर्ड लिमिटेशन को ध्यान में रखकर जो पूछा जाए वही लिखें। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देना है। फिर इन्होंने यहाँ पे भी एक छोटा सा वो दे रखा है एंडिंग पॉइंट एक तरह से। अतः स्पष्ट है कि मानव पूंजी निर्माण के माध्यम से कोई भी देश आर्थिक वृद्धि समृद्धि प्राप्त कर सकता है, परंतु भारत में मानव पूंजी निर्माण में कुछ समस्या विद्यमान, इसको नहीं लिखना है, काट दो। फालतू का वर्ड ले रहा है, इससे हमें कुछ मिल नहीं रहा है जो हम बता सके क्वेश्चन से रिलेटेड, या ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट चीज इसमें नहीं है, तो इसको नहीं लिखना है। हमें वर्ड लिमिट का ध्यान जरूर रखना है। सीधे हमें क्वेश्चन के अनुसार हेडिंग डालनी है। जैसे क्या लिखा हुआ है, मानव पूंजी निर्माण की प्रमुख समस्या क्या है, तो हमें बस सिर्फ और सिर्फ उसी हेडिंग के अनुसार क्वेश्चन की हेडिंग बनानी है। मानव पूंजी निर्माण की प्रमुख समस्या, और हमने यहाँ लिख दिया कि क्वेश्चन के अनुसार डायरेक्ट हेडिंग पे जो पूछा जा रहा है आप उसी कीवर्ड में यूज करके आप हेडिंग दे। इन्होंने लिखा है तेजी से बढ़ती जनसंख्या, उसका रीजन दे। जनसंख्या ज्यादा है तो अशिक्षा भी है, एक बहुत बड़ा रीजन है जनसंख्या का कारण। उसके बाद है डिजिटल लिटरेसी की कमी, डिजिटल डिवाइडेंड और कौशलता की कमी, गरीबी, बेरोजगारी एक्सेट्रा, ये चीजें हो सकती है बढ़ती जनसंख्या। अपर्याप्त संसाधन, अपर्याप्त संसाधन कैसे? जैसे कि स्वास्थ्य व शिक्षा पर कम व्यय। डब्ल्यूएचओ रिकमेंड करता है कि 5% बजट का व्यय किया जाए। बजट 2023-24 की बात करें तो 2.9% और 2.1% जो है व्यय किया गया है। 2.9 स्वास्थ्य पर और 2.1% शिक्षा पर व्यय किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें प्रतिभा पलायन का, तो देखते हैं हम कि इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, जितने एमबीए होल्डर्स हो गए, कहीं ना कहीं इंडिया में अच्छे कॉलेज से ये पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद ये बाहर चले जाते हैं विदेश में अच्छी अपॉर्चुनिटी के चक्कर में। फिर है स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, तो यहाँ पे आप एनएफएचएस 5 की रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन है वो फैक्ट्स डाल सकते हैं। उच्च व तकनीकी शिक्षा का अभाव, यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो निकलती है जैसे क्यूएक्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ये बता सकते हैं कि हाँ हमारे यहाँ कमी है काफ़ी। फिर उसके बाद इन्होंने कंक्लूजन में दे रखा है या एंडिंग पॉइंट में दे रखा है, भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। साथ ही भारत विश्व की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है, अतः मानव पूंजी निर्माण कर भारत अपने इस लक्ष्य को यथाशीघ्र प्राप्त कर सकता है। ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं है। अच्छा लाइन हम क्यों लिखे, हमें इसमें क्या ही मिल रहा है ना? वो भी 125 शब्द में हम कितने शब्दों का आप गिनेंगे इसे, तो यही 25 से तो ऊपर ही होगा।
तो इससे बेहतर है कि आप कंक्लूजन में इतना शब्द लिखने की बजाय डायग्राम में सुझाव बता दें, जो कि रिकमेंड किया है ना। सुझाव क्या बता दें? मान लीजिए स्वास्थ्य क्षेत्र, तो आप यहाँ गवर्नमेंट स्कीम बता दें, आयुष्मान भारत। एनआरएचएम, यहाँ शिक्षा है तो आप यहाँ पे डाल दें एनईपी 2020, और एडटेक और 2023 में जो वर्चुअल क्लासेस की बात कही गई थी कितने बनेंगे वो सब डाल सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे कौशल है, तो कौशल में आपका हो गया पीएम कौशल योजना और अटल इनोवेशन मिशन। तो इस तरह से क्वेश्चन कराया जाता है। मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे 2024 का जो बैच है, 2024 के बैच में आपको डेली 2 से 3 क्वेश्चन दिए जाते हैं, और जो 2023 का बैच है उसमें आपको 4 से 5 क्वेश्चन दिए जाते हैं। उसके बाद वीकली मैं अपनी तरफ से 20 क्वेश्चन करवाता हूँ, मॉडल पूरा फुल टेस्ट होता है। एंड उसके बाद कुछ और भी इनरिचमेंट चीज़ें होती हैं, वो चीज़ें आपको बताई जाती हैं या दी जाती हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट सेकंड एआरसी ये दी गई थी। तो इस तरह से लिखना है और ऐसे ही प्रैक्टिस करना है, धीरे धीरे करते करते ये सब चीज़ें आ जाएंगी। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। टेलीग्राम का जो ग्रुप की लिंक है वो आप देखेंगे, जो आप देखेंगे तो इसी के डिस्क्रिप्शन जो होगा उस पर नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी होगी, इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।